हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय विद्यालय में 10वीं के रिजल्ट्स को बनाने का प्रक्रिया चल रही है। 10वीं के रिजल्ट्स बन चुके हैं और इस समय वेबसाइट पे अपलोड होने का रिजल्ट्स अपलोड हो रहे हैं और उसको अपलोड होने की तारीख 30 तारीख तक बताई गई। 30 जून तक अपलोड होंगे और बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट मिलने वाला है। और रिजल्ट मिलने के बाद आपको 11th में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या होगा, ये सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ, जैसा मैं आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 11th के एडमिशन से रिलेटेड टॉपिक्स को क्या करेंगे, जानेंगे, क्योंकि उसका एक जीआर आ चुका है और जीआर के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका सीईटी एग्ज़ाम्स कब हो सकती है, उसके लिए सब्जेक्ट्स कौन से रखे गए हैं, उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में आपको जो यहाँ पे जीआर आया है उसी जीआर के बारे में मैं आपको पूरा बताऊँगा। ओके, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए तो जो आपको अच्छी सी जानकारी यहाँ पे सीईटी एग्ज़ाम्स के बारे में प्राप्त हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये जो जीआर है ये 24 जून का है 2021, यानी कि जीआर इस तारीख को क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगर देखा जाए तो ये जीआर पूरा सीईटी एग्ज़ाम से मतलब 11th के एडमिशन को लेकर के है कि जब 10वीं का रिजल्ट निकल जाएगा तो 11th के लिए जो सीईटी एग्ज़ाम्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10th का रिजल्ट आने के बाद आपको ये सीईटी एग्ज़ाम्स रखा जाएगा। और सीईटी एग्ज़ाम्स यानी कि जिसे बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये टेस्ट आपको इसलिए रखा जा रहा है कि जो विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉलेज में एक मेरिट लिस्ट लगने वाली है, उसी के हिसाब से आपको क्या होगा, एडमिशन मिलेगा। तो अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए आपको सीईटी एग्ज़ाम्स देना ज़रूरी है। और सीईटी एग्ज़ाम्स मतलब ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कॉलेज चुनने के इच्छुक हैं, यानी कि कॉलेज को चॉइस करना चाहते हैं कि हमारा एडमिशन इसी कॉलेज में हो, तो उनके लिए सीईटी एग्ज़ाम्स देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम्स देंगे, उसके मार्क्स के आधार पे ही कॉलेज को क्या किया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके मार्क्स के अनुसार उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के आधार पे ही आपको क्या होगा, आपके कॉलेज दिए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी इस जीआर में क्या बताया गया है आपको। अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएं तो ये सब आपको प्रस्तावना दिया गया है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, शासन निर्णय यानी कि प्रशासन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, समावेश प्रवेश परीक्षा आयोजित करण्यासाठी आयुक्त शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती स्थापन करण्यात येत आहे, त्याची रचना खालीलप्रमाणे राहील। और इसके नीचे जाएंगे तो आपको वह दिया गया है, समिति में कौन कौन रहेंगे, उससे आपको जानकारी इतनी नहीं है तो उसके बारे में जान लीजिए। आपको 11th के एडमिशन से रिलेटेड यहाँ सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट है। सेकेंड पॉइंट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, इत्या 11वी प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी सामायिक प्रवेश परीक्षा ही महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाशी संलग्न असलेल्या सर्व कनिष्ठ महाविद्यालय प्रवेश घेऊन इच्छिणाऱ्या सर्व मंडळाच्या विद्यार्थीसाठी आयोजित करण्यात येईल। यानी कि ये 11th के एडमिशन के लिए जो भी सीबीएसई बोर्ड दे रहे हैं, या आपको इंटरनेशनल बोर्ड वाले हैं, या आपको किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति जो यहाँ महाराष्ट्र राज्य में शिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हैं, 11वीं में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीईटी एग्ज़ाम्स रखा गया है। अब इसके आगे देखते हैं, इत्या 11वी प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश विद्यार्थीसाठी पूर्णतः ऐच्छिक असेल। मतलब ये आपको भी देखो, यहाँ बताया गया है तीसरे पॉइंट में कि ये विद्यार्थियों की इच्छा के ऊपर है, देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। चौथा पॉइंट अगला बताया गया है कि ये जो परीक्षा है इसमें जो पेपर रहेगा वो कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो यहाँ आपको देखो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसमें आपको अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व सामाजिक शास्त्र, यानी कि ये जो पेपर होने वाला है ये 4 सब्जेक्ट के ऊपर होने वाला है। अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, विज्ञान रहेगा और सामाजिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल रहेगा। यानी इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इन्हीं पर आपको ये पूरा पेपर रहेगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट में से 25 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि हर अंग्रेजी 25 अंक का रहेगा, गणित 25 अंक का रहेगा, विज्ञान 25 अंक का रहेगा और सामाजिक शास्त्र, ये 4 विषय पे 25-25 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। यानी टोटल इस तरह से 100 हो जाते हैं। यानी कि 100 अंक का आपको
पेपर होने वाला है और हर एक सब्जेक्ट में से 25 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये परीक्षा ऑफलाइन घेरातेल, मतलब ये आपको किसी सेंटर दिया जाएगा, सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा और वहाँ सेंटर पे जाके आपको ये परीक्षा देना पड़ेगा। हो सकता है आपके स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाए या हो सकता है किसी सेंटर को चुना जाएगा, वहाँ पर आपको जा कर के ये पेपर देना रहेगा। ऑनलाइन परीक्षा नहीं होने वाली है, ऑफलाइन ही होने वाली है, यानी कि आप विद्यालय में बैठ कर के पेपर देने वाले हैं। प्रश्न पत्रिका के स्वरूप है वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूप के होते हैं। जैसे आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखा होगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं ABCD करके, उसमें से जो राइट आंसर रहेगा उसके लिए देखो एक OMR सीट दी जाएगी। एक सीट दी जाएगी असेल परीक्षा OMR। OMR मतलब आपको एक, देखो क्वेश्चन पेपर का एक आपको पूरा 100 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर आएगा और उसके अलावा एक OMR सीट दी जाएगी, एक अलग से सीट दी जाएगी। उस सीट में क्या होगा, आपके क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा और 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे ABCD, और उसमें से अगर A ऑप्शन आपका सही है तो A को सिर्फ आपको क्या करना है, राउंड करना है, मतलब कलर भरना रहेगा। जिन्होंने स्कॉलरशिप का पेपर दिया रहेगा उनको अच्छी तरह से मालूम है कि किस प्रकार का OMR सीट होता है। यानी कि हर ऐसे 100 क्वेश्चन के आगे 4 ABCD 4 गोले रहेंगे और उसमें आपको क्या करना है, पूरा ब्लू या ब्लैक पेन से पूरा सर्कल को राउंड करना, कलर भरना रहता है। अगर A ऑप्शन सही है तो A को कलर मारिएगा, B ऑप्शन सही रहेगा तो B को कलर करिएगा। यानी कि इस प्रकार की सीट पे आपको आंसर लिखना रहेगा। क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा और उसके लिए सिर्फ आपको आंसर सीट जो दी जाएगी उसमें ABCD पे जो रहेगा उस पर आपको सर्कल को, गोल को आपको क्या कलर करना रहेगा। और ये पेपर आपको बताया गया है 100 नंबर का होने वाला है। इसके अलावा आपको जानकारी दी है सामूहिक प्रवेश परीक्षा आयोग शिक्षण या देखकर आपके बारे में, यहाँ पे इतना ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतनी काम की चीज़ नहीं है। आगे बढ़े तो जैसे मैंने आपको बताया, ये परीक्षा आपको ऐच्छिक है, मतलब आपकी इच्छा के ऊपर है, आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहें तो दोनों भी दीजिए तो भी चलेगा। लेकिन ये जो आपको है यहाँ आपको बताया गया है कि जैसे ही आपको 10वीं का रिजल्ट लग जाएगा, 10वीं का रिजल्ट निकल जाएगा, उसके 2 हफ्ते बाद ही आपको क्या होगा, ये मतलब 10वीं का रिजल्ट निकलते ही स्कूल के आपको पोर्टल पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि कौन से बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं और कौन से नहीं देना चाहते हैं। यानी कि 10वीं के रिजल्ट के बाद आपको स्कूल जाना है और स्कूल जा कर के आपको बताना है कि आपको CET एग्ज़ाम देना है कि नहीं। तो वहाँ स्कूल अपनी लॉगिन को ओपन करके आप जिसको देना रहेगा उसके आगे यस क्लिक कर देगा और जिसको नहीं देना रहेगा उसके आगे नो क्लिक कर देगा। यानी कि इस तरह से वहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा कि कौन कौन से बच्चे परीक्षा देने के इच्छुक हैं। इसके अलावा आपको देखो बताया गया है कि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का शुल्क इसके लिए देना नहीं पड़ेगा। अगर आप महाराष्ट्र में थे और आपने महाराष्ट्र में ही परीक्षा दिया है तो ऐसे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं देना है। लेकिन जो बाहर दूसरे राज्य से आए हैं और अगर वह CET एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो उनके लिए परीक्षा शुल्क भरना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, आगे देखते हैं क्या पॉइंट दिया गया है। देखो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताइए कि ये 10वीं का जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई तक घोषित होने की पूरी संभावना है। थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि 15 जुलाई तक आपको 10वीं का रिजल्ट आगे, दरमियान बोला मतलब वहाँ 15 जुलाई के आगे भी जा सकता है और उससे थोड़ा पहले होने की संभावना तो कम ही है, लेकिन 15 जुलाई के आगे आपको या 15 जुलाई को आपको रिजल्ट मिल जाएगा 10वीं का, इतनी संभावना है। हो बस 15 तारीख समझिए या उससे थोड़ा 2-3 दिन आगे समझिए या 1 हफ्ता भी आगे समझिए, यानी कि 15 से 20 तारीख तक जुलाई तक आपको क्या होगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और रिजल्ट के निकलते ही उसके 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद, यानी कि अगस्त के महीने, जुलाई के आखिरी महीने में या अगस्त के पहले महीने में आपको ये CET एग्ज़ाम्स होने वाली है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, पैटर्न आपको सिलेबस पता चल गया। 4 सब्जेक्ट रहेंगे और चारों सब्जेक्ट के 25-25 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और आपको ये परीक्षा जुलाई के आखिरी में होगा या तो अगस्त के आखिरी में होगा, इसलिए आप अपनी पूरी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपको CET एग्ज़ाम से रिलेटेड, और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको ज़रूर बताई जाएगी। अभी फ़िलहाल इतना आपको बता दिया गया है कि यही आपको पेपर पैटर्न रहेगा।
और बाकी आपको चाहिए तो ये PDF में आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने बता दिया है। इतना याद रखिए, जो भी CET एग्ज़ाम्स देंगे वो CET एग्ज़ाम्स के विद्यार्थियों का कॉलेज में एडमिशन पहले होगा, उनकी मेरिट के हिसाब से उनका कॉलेज में एडमिशन पहले होगा। और इसके बाद एडमिशन उनका पूरा होने के बाद जो बच्चे CET एग्ज़ाम्स नहीं देंगे वो बची हुई सीटों में, मतलब जिनका एडमिशन हो गया, इसके बाद कॉलेज में जो सीट बची रहेगी उसके आधार पे ही बाकी के बच्चों का एडमिशन किया जाएगा। यानी कि CET एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चों का एडमिशन पहले होगा और नॉन CET एग्ज़ाम्स वाले जो विद्यार्थी हैं उनका एग्ज़ाम्स बाद में होगा, और उनका एग्ज़ाम्स मतलब उनका एडमिशन बाद में होगा। और ये एडमिशन आपको बताया गया है, मतलब पहले CET एग्ज़ाम्स वालों का होगा और बाद में जो CET एग्ज़ाम्स नहीं देंगे उनका एडमिशन होगा। और CET एग्ज़ाम्स ना देने वालों का एडमिशन उनके 10वीं के रिजल्ट के बेस पर किया जाएगा। ओके, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आपको आई होप आपको भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हुई तो दोस्तों लाइक करिएगा और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।